क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर इनसाइड अवर अर्थ, अर्थ के अंदर क्या है, ये है चैप्टर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मैं आपको एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाता हूं। देखिए, ये हमारा पूरा अर्थ है। अर्थ का ऊपर वाला जो पार्ट उसे कहा जाता है क्रस्ट। फिर अर्थ में क्या होता है, क्रस्ट के बाद में जो दूसरी लेयर होती है, दूसरी लेयर को कहा जाता है मेंटल, और जो तीसरी लेयर होती है, तीसरी लेयर को कहा जाता है कोर। अर्थ की जो लेयर्स होती है तो वो इस तरह से होती है, एक लेयर होती है क्रस्ट की, एक लेयर होती है मेंटल की, एक लेयर होती है कोर की। ठीक है, तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तीन लेयर्स होती है। एक बॉइल्ड एग ले लीजिए, जो बॉइल्ड एग रहता है उसमें आप ऊपर एक कैल्शियम की हार्ड लेयर होती है बॉइल्ड होने के बावजूद भी, फिर अंदर एक व्हाइट वाली लेयर होती है और उसके अंदर क्या होता है, एक येलो वाला योक होता है। तो बॉइल्ड एग को आप ऐसे रिलेट करो कि ये अर्थ पूरा एक बॉइल्ड एग है। ऊपर क्या होती है बॉइल्ड एग के, कैल्शियम की क्रस्ट होती है, पतली होती है क्रस्ट। ठीक है, उस तरह से अर्थ के ऊपर जो एक लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, वो पतली होती है और क्या होती है, मजबूत होती है, हार्ड होती है। तो वो हो गया क्रस्ट हमारा। बाहर वाला लेयर है ना, ये पतला दिख रहा है आपको, इतना सा दिख रहा है बस, तो ये क्रस्ट हो गई हमारी। क्रस्ट के अंदर एक जो लेयर होती है वो होती है मेंटल। ठीक है, मेंटल जो लेयर रहती है तो वो मॉल्टन मैग्मा में रहती है। तो पतली लेयर, यहां पे पतली लेयर जो है वो क्रस्ट बन गई। फिर उसके अंदर भी एक लेयर होती है, बॉइल्ड एग के अंदर एक व्हाइट वाली लेयर होती है, उस लेयर को हम कहेंगे मैग्मा। ठीक है, या फिर मेंटल जो है मैग्मा से जो बनी रहती है, मेंटल हो गई एक लेयर। फिर तीसरी लेयर होगी अंदर जो होती है योक। तो यहां पे ये तीसरी लेयर है, ये देखो, ये कोर। ठीक, तो इस तरह से अर्थ का इंटीरियर बना होता है। तो अर्थ इमेजिन कैसे करोगे आप, अर्थ को एक बॉइल्ड एग की तरह, उसकी जितनी लेयर उतनी लेयर किसकी होती है, अर्थ की भी होती है। और नाम आपको ध्यान रखना है, तो क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो अब तीनों लेयर को समझते हैं हम। क्रस्ट में क्या होता है, क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस। क्रस्ट कहां है, अपर मोस्ट लेयर है, जो अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर जो थिन लेयर होती है, पतली होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्रस्ट कहा जाता है। अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये देखो, ये थिनेस्ट, सबसे पतली लेयर होती है, इतनी थिन होती है कि इसको अगर देखा जाए गहराई में जाके तो कितने किलोमीटर चलती है, सिर्फ 35 किलोमीटर तक क्रस्ट चलती है, अर्थ क्रस्ट चलती है। तो अर्थ की लेयर्स हैं, इंटीरियर है अर्थ का, तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसे क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट जो है तो इट इज थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। तो जितनी भी लेयर्स है सब में सबसे पतली कौन सी है, क्रस्ट है। ठीक, सब में सबसे पतली है क्रस्ट। ओशियन पे 5 और कॉन्टिनेंट पे 35। ये कैसे होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, जमीन की अगर हम बात करें, हम जहां खड़े हैं वहां भी जमीन होती है और समुद्र में भी जमीन होती है। तो वो पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, क्रस्ट का पार्ट कहलाएगा ना, वो पूरा का पूरा। कि ये आपको जमीन दिख रही है पूरी और ये ओशियन है, लेकिन ओशियन में भी कहीं तो जमीन आएगी, कहीं तो पैर टिकेंगे आपके। दो क्रस्ट कौन कौन सी होती है, एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा होता है ओशियनिक क्रस्ट। लिथोस्फीयर क्या होता है, जो पूरी लेयर होती है उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है, लैंडमास को लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ साथ में पैरेलल जाओगे तो ओशियन के नीचे है ओशियानिक क्रस्ट। ठीक है, तो जमीन दो तरह की, एक तो जमीन वाली जमीन और एक समुद्र के नीचे जो जमीन है, तो उसे ओशियानिक क्रस्ट कहा जाता है। अब देखो, इनका जो साइज होता है वो वेरी करता है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये होती है अबाउट 35 किलोमीटर ऑफ कॉन्टिनेंटल मास। कॉन्टिनेंटल मास कितना होता है, 35 किलोमीटर तक का। और वहीं पे बात की जाए ओशियानिक क्रस्ट की, तो जैसे जो ओशियन है ना, ओशियन पे ये इतना क्रस्ट है बस, ओनली 5 किलोमीटर ऑफ ओशियानिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो होती है 35 किलोमीटर तक की। ठीक, और जो ओशियानिक क्रस्ट होती है तो वो होती है इतनी। ठीक है, इसके नीचे क्या चालू हो जाएगा, मेंटल चालू हो जाएगा। तो ये होती है सिर्फ 5 किलोमीटर की। उस सेंस में क्या होता है, उस सेंस में कहा गया है कि क्रस्ट जो होती है अपर मोस्ट लेयर होती है, नो डाउट अपर मोस्ट लेयर है, इसके नीचे मेंटल चालू होगी। और अपर मोस्ट लेयर होने के साथ साथ थिनेस्ट होती है। क्यों, क्योंकि अगर पूरी अर्थ को देखो तो हजारों किलोमीटर का होता है और ये मात्र 35 किलोमीटर की होती है कॉन्टिनेंट्स पे और 5 किलोमीटर की होती है ओशियानिक क्रस्ट। इस तरह से ये डिवीजन होता है। अब ये डिवीजन होता क्यों है, ओशियानिक क्रस्ट जो रहती है, जैसे ये ओशियानिक क्रस्ट देखिए आपने यहाँ पे, कंप्रेस्ड रहती है। वो जिस चीज से बनी होती है, किससे बनी होती है, वो बनी होती है सिलिका और मैग्नीशियम से। तो वो क्या होता है, बहुत कंप्रेस्ड होता है, भारी होता है। इस कारण से क्या होता है, अच्छा एक चीज और बता दूं, ये 35 किलोमीटर की होती जरूर है लेकिन ये लाइट होती है, और ये 5 किलोमीटर तक की होती जरूर है लेकिन ये हैवी होती है। क्यों, क्योंकि जिस मटेरियल से बनी है ना उस पर डिपेंड करता है। जैसे कभी कभी होता है थर्माकोल से बने हुए इतने बड़े बॉक्स को उठा लेते हो आप हाथों में, ठीक है, और वहीं पे लोहे से बने हुए इतने बड़े बॉक्स को नहीं उठा पाओगे, डेंसिटी ज्यादा रहती ना। तो वही जैसे ये ओशियानिक क्रस्ट है तो इसकी क्या है, डेंसिटी ज्यादा, इस कारण से रहती 5 किलोमीटर की है लेकिन हैवी रहती है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो रहती है तो रहती 35 किलोमीटर की लेकिन लाइट रहती है, दोनों से कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए होता है, ये जो लिखा है ना 35 किलोमीटर 5 किलोमीटर, यहां पे बहुत कंप्रेस्ड हो जाती है तो वो 5 किलोमीटर की, और यहां पे क्या रहती है, स्पेस रहती है पार्टिकल्स के बीच में, तो वो 35 किलोमीटर का रहता है। पोजीशन जो जिस मिट्टी से वो बनी रहती है उस पर डिपेंड करता है। तो कौन किस मिट्टी से बना है ये देखते हैं, चलो। तो द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मेन
मिनरल कंस्टिट्यूएंट क्या होंगे? सिलिका और एल्यूमिना। तो ये सिलिका होता है इस तरह की मिट्टी और ये होता है एल्यूमिना। तो सिलिका और एल्यूमिना से बना होता है क्या? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, इसी कारण से वो क्या रहता है? लाइट वेट रहता है थोड़ा सा। एल्यूमिनियम जैसे आप उठाओगे ना तो एल्यूमिनियम आपको हल्का भी लगेगा, वो हल्का होता है। तो सिलिका के लिए Si और एल्यूमिनियम के लिए Al क्या हो गया? सियाल। ठीक है, तो ये सियाल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ओशियानिक क्रस्ट आर सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशियानिक क्रस्ट रहती है वो किस चीज से बनी रहती है? सिलिका से और मैग्नीशियम। सिलिका तो उसमें भी रहता है लेकिन एल्यूमिना की जगह मैग्नीशियम हो जाती है, ध्यान रखना है। तो Si फॉर सिलिका और Ma फॉर मैग्नीशियम, तो क्या हो जाएगा? सीमा। ठीक है, सियाल इज फॉर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड सीमा इज फॉर ओशियानिक क्रस्ट। अपर लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट किस किस से बनी होती है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है और ओशियानिक क्रस्ट होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब सियाल और ओशियानिक क्रस्ट मतलब सीमा। मेंटल क्या होता है? जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल। ये क्रस्ट थी, ठीक है, क्रस्ट के नीचे क्या होती है? मेंटल होती है। मेंटल इन द मोल्टन स्टेट मैग्मा। हमने देखा क्रस्ट तो जो होती है वो सॉलिड होती है ना, लेकिन मेंटल जो होती है तो मेंटल सॉलिड नहीं होती है, आग से बना हुआ पूरा जो लिक्विड रहता है, मॉल्टन मैग्मा हो गया वो। क्रस्ट के नीचे होता है मॉल्टन मैग्मा और मैग्मा से ही लेयर बनी है जो सेकंड लेयर है हमारी ये वाली। ठीक है, ये सेमी लिक्विड स्टेट में होती है, ये कहीं लिक्विड होती है और कहीं थोड़ा सा विस्कस। ठीक है, सेमी लिक्विड जैसे खीर होती है ना आपकी, उस तरह से बना रहता है, ये पूरा लावा रहता है। मेंटल एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। मेंटल कहां से कहां तक एक्सटेंड करती है? 35 किलोमीटर के पास से 2900 किलोमीटर तक। तो इतने डेप्थ तक 35 से 2900 किलोमीटर तक तो आपको सेमी लिक्विड स्टेट में मेंटल मिलने वाली है। अब देखते हैं कोर। अब कोर क्या होता है? तो इनर मोस्ट लेयर इन दी अर्थ इज दी कोर। इनर मोस्ट लेयर मतलब ये जो सबसे अंदर वाली जो लेयर रहती है इसे कोर कहा जाता है। रेडियस ऑफ द कोर इज अबाउट 3500 किलोमीटर। पूरे अर्थ में हमने ऊपर वाली लेयर तो चलो मान लो ये ऊपर वाली तो ऐसे ही बना दी, ये क्रस्ट हो गई। फिर क्या होता है? मेंटल होता है। तो क्रस्ट से ये 2900 किलोमीटर तक मेंटल हो गया। और जो अंदर वाला लेयर है, ठीक है, अंदर वाले लेयर का रेडियस कितना है? रेडियस है 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर रेडियस है तो पूरा डायमीटर कितना हो गया? 3500 किलोमीटर और ऐड कर दो 7000 किलोमीटर। तो इस 7000 किलोमीटर का जो पूरा बैंड रहता है तो ये अंदर वाला इनर सर्कल हो गया, ये होता है कोर। ठीक है, कोर जो रहता है तो इनर मोस्ट लेयर होता है। रेडियस ऑफ द कोर इज अबाउट 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। किससे बना रहता है ये? निकल से और आयरन से। ये भी मिनरल्स हैं, अलग अलग तरह के जो हमारी मिट्टी होती है उसमें मिनरल्स होते हैं ना। तो कोर जो रहता है तो कोर निकल और आयरन से बना होता है एंड इट इज कॉल्ड निफ। Ni फॉर निकल, Fe फॉर आयरन। ठीक है, तो जैसे आयरन को फेरस भी कहा जाता है ना, तो निकल और आयरन से मिलकर क्या बनता है? निफ। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी सियाल, ओशियानिक क्रस्ट यानी सीमा और कोर यानी निफ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। रॉक्स एंड मिनरल्स। अर्थ क्रस्ट जो होती है, अर्थ क्रस्ट इज फॉर्म्ड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर है ये अर्थ क्रस्ट हो गई, ठीक, 35 किलोमीटर तक जो अर्थ क्रस्ट है। अब इस अर्थ क्रस्ट में क्या होता है? अर्थ क्रस्ट में बहुत सारी रॉक्स होती है। रॉक्स क्या होती है? रॉक्स आर दी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर। नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर। नेचुरल मास मतलब क्या है? कि नेचुरली अकर होने वाला सब्सटेंस। मिट्टी तो नेचुरली बनती है। अगर रॉक्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो रॉक्स आर दी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर। मिनरल मैटर मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या होता है? सिलिका होता है और एल्यूमिना होता है, जिससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। एल्यूमिनियम एक मिनरल हो गया। तो उस सेंस में क्या होता है कि ये जो नेचुरल मास होती है इट इज मेड अप ऑफ वेरियस मिनरल मैटर्स। ठीक है, तरह तरह के मिनरल मैटर्स होते हैं, उसमें तरह तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। और ये जो मिनरल मास बनता है तो ये अलग अलग कलर, साइज और टेक्सचर से बनता है। ठीक है, इसमें तरह तरह के क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। तरह तरह मिट्टियां होती है जो अलग अलग रॉक्स होती हैं तो वो अलग कलर की पाई जाती है, अलग साइज में होती है। कोई बहुत चट्टानों में पाई जाती है, कोई छोटे छोटे ग्रेन्स में पाई जाती हैं, कोई टेक्सचर में किसी को छू के देखोगे तो सॉफ्ट रहेगी, किसी को छू के देखोगे तो बहुत कोरस को बहुत हार्ड रहती है। तो उस तरह से रॉक्स भी जो रहती है तो उनके अलग अलग कंपोजिशंस होते हैं। तो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है और मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक, ये तीनों रॉक्स मिलकर बनाती हैं अर्थ क्रस्ट को। ठीक है, क्रस्ट जो होता है इट इज फॉर्म्ड ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, रॉक्स क्या होता है? नेचुरल मास ऑफ मिनरल कंपोजिशन, और वो अलग अलग वेरी कर सकता है कलर में, साइज में, टेक्सचर में। तो कलर में, साइज में, टेक्सचर में अगर हम देखें तो ये देखिए,
टाइप्स ऑफ रॉक्स को अगर आप देखते हो तो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अब यहाँ पे इग्नियस रॉक का कलर अलग है, ठीक है, इसको छू के देखोगे तो इसका टेक्सचर अलग है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक होती है, इसका कलर अलग है, इसका टेक्सचर अलग होगा। फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है तो इसका कलर अलग है, इसको छूने पे इसका टेक्सचर अलग होगा, कि दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक के बारे में। इग्नियस रॉक क्या होती है? तो इग्नियस जो है इसका वर्ड ओरिजिन अगर देखोगे तो इग्नियस वर्ड इज मेड अप ऑफ लैटिन वर्ड इग्निस, ठीक है, लैटिन वर्ड है इग्निस, और लैटिन वर्ड इग्निस का मतलब क्या होता है? फायर। फायर यानी क्या होती है? आग होती है। तो उस तरह से इग्नियस रॉक जो शब्द दिया गया है इस तरह की मिट्टी को, वो किस शब्द से दिया गया है? इग्निस वर्ड से। उसका मतलब होता है फायर। ऐसा क्यों? आग को उन्होंने मिट्टी क्यों बना दिया? या फिर कह सकते हैं कि फायर जिस टर्म का मतलब होता था लैटिन में, उस टर्म का यूज रॉक के नाम को देने के लिए क्यों किया गया? इग्नियस रॉक बनती कैसे है वो समझाता हूं मैं आपको। तो व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स, क्या होता है? जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसके अंदर से आग बरसती है। आग कैसे? ये मोल्टन मैग्मा निकलता है। तो ये मोल्टन मैग्मा जब क्या होता है? बहता है, बहने के बाद में इस तरह से बाहर डिपॉजिट हो जाएगा ना। अब जब ये बाहर डिपॉजिट होता है तो डिपॉजिट होने के बाद ठंडा भी होगा, अब क्योंकि बाहर आ गया है। तो व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स, ठीक है, ठंडा होने के बाद सॉलिड बन जाता है। ये इस तरह से सॉलिड बन जाता है। वो आया समझ में? ये मोल्टन मैग्मा इस तरह से सॉलिड बन जाता है, और सॉलिड बनने के बाद मिट्टी बनेगा, वो जमीन बनेगा। तो जो जमीन बनती है उस जमीन को कहा जाता है इग्नियस रॉक। फॉर्मेशन ऐसे होता है इग्नियस रॉक का, ठीक है। इग्नियस रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक। अब ये प्राइमरी रॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भी मिट्टी बनती है, जैसे मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री जो भी है, तो सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ये सारी रॉक्स पहले इग्नियस ही रहती है, फिर इग्नियस से वो चेंज होके सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक बनती है। मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है लावा के फॉर्म में, लावा के फॉर्म में बाहर निकलने के बाद में वो सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। सॉलिड बन के वो क्या बनता है? इग्नियस रॉक बनता है। इग्नियस रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक। और इसी इग्नियस रॉक को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहला फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक जो होती है तो ये दो तरह की होती है, एक इंट्रूसिव रॉक होती है, दूसरा एक्सट्रूसिव रॉक होती है। तो इग्नियस रॉक में क्या हो गया? एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक्स होती क्या है, कैसे बनती है? ये यहां पे क्रेटा होता है, मतलब जहां से वॉल्केनो इरप्ट होना है, और ये इस तरह से एक विंड पाइप रहता है पूरा का पूरा, ठीक है। इसके थ्रू से क्या होता है? लावा जो है वो बाहर निकलेगा अभी, ठीक। अब जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, जो मैग्मा रहता है ये कम्स ऑन दी अर्थ सरफेस, ये जमीन पे बहने लगेगा, ठीक है, कूल्स डाउन। जब ये ठंडा हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। सॉलिड बन जाता है मतलब सॉइल बन जाती है, तो इसे एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। अब आप बोलोगे इग्नियस रॉक में भी तो सर यही बताया था, तो अभी मैं आपको जब इंट्रूसिव बताऊंगा तो दोनों में डिफरेंशिएट कर लोगे कि एक्सट्रूसिव रॉक क्या होती है। वो मिट्टी जो वॉल्केनिक इरप्शन से बनी है, जब मैग्मा अर्थ सरफेस पे बाहर आ जाता है, अंदर नहीं बोल रहा हूं, बाहर आ जाता है जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर आने के बाद में जब वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद में सॉलिड बन जाता है, तो एक्सट्रूसिव रॉक्स बनती हैं। तो रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, हैव अ फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, एग्जांपल बासाल्ट। अधिकतर जैसे हमारा इंडिया का ये वाला जो पार्ट है इसे डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू इसी रॉक से बना हुआ है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक से। क्यों? क्योंकि लाखों साल पहले यहां वॉल्केनो हुआ करता था, वॉल्केनो इरप्ट हुआ, फूटा वॉल्केनो, तो बाहर क्या निकला? मैग्मा निकला बाहर लावा के फॉर्म में। वो सरफेस पे आने के बाद ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद मिट्टी बन जाती है, और जो मिट्टी बनती है, जो सॉलिडिफिकेशन होता है, उस मिट्टी को क्या कहा गया है? एक्सट्रूसिव रॉक कहा गया है। एक्सट्रूसिव रॉक, क्लियर है? दे हैव अ फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, एग्जांपल बसाल्ट। तो बसाल्ट एक तरह की मिट्टी का नाम है जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक से बनती है। ये इसी तरह से बनते कि नीचे से जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उस इरप्शन के कारण पूरा का पूरा जो प्लेट्यू रहता है वो किससे बन गया? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक से बन गया। इंट्रूसिव को समझते हैं अब हम। इंट्रूसिव में क्या है? देखो, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड दी अर्थ क्रस्ट। अब देखो, हमने एक्सट्रूसिव में क्या पढ़ा था? अगर ये मैग्मा क्या होता है? ये बाहर निकल आता है, बाहर आने के बाद में यहां पे ये सॉलिडिफाई होता है, सॉलिड सॉइल बनती है, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो एक्सट्रूसिव कहलाएगा। लेकिन इंट्रूसिव में कहानी उल्टी हो जाती है। क्या हो जाता है कि जो मैग्मा है, ये मैग्मा इस तरह से चैम्बर से बाहर नहीं निकलता है, ये अंदर ही यहां पे इस तरह से वेंट बना लेता है। हमने लेयर्स पढ़ी थी, ये कौन सी लेयर हो गई? क्रस्ट, और नीचे हो गया मेंटल। मेंटल लेयर में क्या होता है? मैग्मा होता है, सेमी लिक्विड मैग्मा जो आग से उबलता हुआ पूरा रहता है, वो मेंटल में रहता है। तो अब ये ऊपर आएगा, ठीक है। अब ये ऊपर आते आते जब क्या होता है? ऊपर आते आते अगर आप ये देख रहे हो येलो कलर से इस तरह से साइड में क्रीप कर जाता है, ठीक है। क्या होता है? ये कूल डाउन कहां पे होगा? ये गैप्स में चले जाएगा। गैप्स में चलने के बाद में फिर ये ठंडा होने लगेगा धीरे 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 धीरे। अब जब ठंडा हो जाएगा ये, तो तब कौन सी रॉक बनेगी? तब बनेगी इंट्रूसिव रॉक। देखो, अंदर की तरफ जो बन रही है वो इंट्रूसिव, जो बाहर की तरफ बन रही है वो एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक इस तरह से बनती है। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो गया और यहीं पे रॉक बन गई,
तो इससे क्या बनेंगे, इससे इंट्रूसिव रॉक्स बनती है, इंट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड सिंस दे कूल डाउन इनसाइड दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो रहती है तो अंदर के अंदर ही जब ये रॉक ठंडी होती है तो ये बड़े बड़े ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से ग्रेनाइट वगैरह जो रहते हैं, ग्रेनाइट के पत्थर, तो वो वहीं से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर सहन करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर सहन करने के चलते यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रेन्स रहते हैं तो वो वहीं पर कंप्रेस होके ग्रेनाइट रॉक बनती है। यहाँ पे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, क्या समझ में आता है आपको हेडिंग से? सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्स सुना है, पढ़ा है अभी तक? मतलब बारीक बारीक जो पार्टिकल्स रहते हैं किसी भी चीज का, टूटा फूटा पार्टिकल, उसे सेडिमेंट कहते हैं हम। जी हाँ, सेडिमेंट से ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। मिट्टी के ही सेडिमेंट से मिट्टी बनेगी। मतलब इग्नियस रॉक जो हमने पढ़ी थी, तो वही इग्नियस रॉक जब सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। एज सिंपल एज दैट कि इग्नियस रॉक के टूटने के बाद में जब वो अलग अलग सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है और वो सेडिमेंट्स जब एक साथ आ जाते हैं तो सेडिमेंट्स धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। आ गया? तो ये जो सेडिमेंट्री शब्द है, इसका वर्ड ओरिजिन कहां से आता है? ये भी लैटिन वर्ड से आता है। लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। सेडिमेंटम मतलब क्या होता है? सेटल डाउन। जैसे हमने देखा था इग्नियस का इग्निस से आता है, इग्निस का मतलब फायर, और फायर से कैसे मिट्टी बनी है? क्योंकि वो मैग्मा से बनती है। तो वैसे ही सेडिमेंटम का मतलब होता है लैटिन में सेटल डाउन, बैठ जाना। तो जब सेडिमेंट्स क्या होते हैं? बैठ जाते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक बनती है। जैसे ये रॉक थी, यहाँ पे इग्नियस रॉक बन गई। अब इग्नियस रॉक में क्या, क्रैक आने के कारण पत्थर जैसे नीचे बोल्ड करके चले गए, इस तरह से रोल करते हुए नीचे जाएगा पत्थर, तो वो छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। किसी तरह से जब इग्नियस रॉक रोल डाउन कर जाती है, क्रैक हो जाती है, उसमें क्रैक होने के बाद में छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है, एंड हिट इच अदर, आपस में अगर मान लो टकराते हैं पत्थर, प्लेट्स जो है वो मूव करती है। हमारी जो लिथोस्फेरिक स्लैब होती है, तो जो लिथोस्फेयर होती है मूव करती है, और मूव करते करते जब एक दूसरे से कोलाइड करती है, टकराती है ना, टकराती है तो सेडिमेंट्स में टूट जाती है। तो इस तरह से एक दूसरे से जब रॉक्स टकराती है, क्रैक डेवलप होती है, रोल डाउन कर जाती है, उसके चलते इग्नियस रॉक जो हीट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो इन सारी एक्टिविटीज के कारण जब रॉक्स क्या करती हैं, एक दूसरे से टकराने के बाद में, लुढ़कने के बाद में टूट जाती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो फ्रेगमेंट्स को ही हम सेडिमेंट्स कहते हैं। सेडिमेंट मतलब वही कहा ना मैंने आपको, कण, पार्टिकल, टुकड़े। सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर। सेडिमेंट्स दिख गए सारे आपको? तो दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर। तो मान लो विंड चल रही, हवाएं चल रही बहुत तेज, यहाँ बारिश होती है, पानी गिर रहा है, उसके चलते ये सारे सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। देखो ये पानी आ रहा है, ठीक है, पानी लेके गया सारे सेडिमेंट्स को, और सारे सेडिमेंट्स यहां पे डिपॉजिट हो गए, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विंड और वाटर के थ्रू, हवाओं के थ्रू, पानी के थ्रू, तो वो एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट होने के बाद में क्या होता है? दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स व्हिच इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। और अभी तो ये लूज थे, अलग अलग थे ना, वो तो सारे बह के आए हैं नीचे, फिर समय के साथ में बैठे 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 वो वहीं पे हार्डन हो जाते हैं। यहीं पे हार्ड होने के बाद में, कंप्रेस होने के बाद में वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक में टर्न हो जाते हैं। क्या ध्यान रखना है? वर्ड ओरिजिन लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से निकल के आता है, सेटल डाउन। किस तरह से बनता है वो? ये रोल डाउन, क्रैक डाउन, हीट, जब एक दूसरे से टकराते हैं वो हीट करते हैं एक दूसरे को। दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड विंड। और फिर ये सारी प्रोसेस के बाद में जब वो स्टेबल हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, तो कंप्रेस होने के बाद में वो सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। तो सेडिमेंट्स रहते हैं वो सेडिमेंट रॉक में कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, यहाँ पे सेडिमेंटेशन, ये इरोजन होता है, ये लैंड टूटती है, ये सारे सेडिमेंट्स बैठ गए यहाँ पे। अब ये सेडिमेंटेशन के ऊपर क्या होता है? कॉम्पैक्शन होता है, धीरे धीरे और लेयर आते चले जाती है। जैसे अब ये ब्राउन के ऊपर क्या होगा? येलो कलर आ गया। विद टाइम मोर लेयर्स पाइल अप एंड प्रेस डाउन द लोअर लेयर। नीचे वाले जो सेडिमेंट्स थे जो पहले आ गए थे, ठीक है, उनके ऊपर और लेयर बनते जाती है, और लेयर बनते जाने के चलते वो कंप्रेस होते जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि ये पूरे सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं और यहाँ पे एक रॉक बन जाती है, और इस तरह की जो रॉक बनती है वो सेडिमेंट्री रॉक होती है। तो ये सिंपल सा फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। दीज रॉक्स मे ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस lived on them। फॉसिल मतलब जो रिमेन्स होते हैं, जैसे हड्डी का ढांचा हो गया, बॉडी पार्ट्स हो गए, किसके? किसी जानवर के, प्लांट के, ये सारी चीजें। सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड वंस ऑन आर प्रेजेंट ओवर देयर। नदियों के किनारे जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, तो देखते हैं ना वहां पे जो पत्थर, जिसको देखने पे ऐसा लगता है यार इसके अंदर रेत के कण दिख रहे हैं, ठीक है। जो सैंड होती है उसके ग्रेन्स होते हैं जिसके अंदर। सैंडस्टोन इस तरह से होता है जिसके अंदर रेत जो रहती है तो कंप्रेस हो जाती है, वो सेडिमेंट्स के फॉर्म में जमा रहती है, लेकिन ऊपर से और लेयर बनते जाती है तो कंप्रेस होकर वो सैंडस्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो सैंडस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। मेटामॉर्फिक, इसका वर्ड ओरिजिन अलग फैमिली से आता है, ग्रीक, ठीक है। ये ग्रीक फैमिली से या फिर ग्रीक वर्ड ओरिजिन आता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म। चेंज ऑफ फॉर्म मतलब क्या है कि उसके प्रकार में बदलाव आना, प्रकार में रूप होता है उसमें बदलाव आना। चेंज ऑफ फॉर्म मतलब क्या है
कि मेटामॉर्फिक एक ऐसी रॉक होती है जिसके फॉर्म में चेंज आता है, जिसके प्रकार में बदलाव आता है। प्रकार में बदलाव कैसे आता है? तो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। क्या होता है कि जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो रहती है, वही दोनों रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज कर लेती है अपने आप को, या फिर यही रॉक्स क्या बन जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। कैसे बनती हो कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो होती है ये मेटामॉर्फिक रॉक में कैसे कन्वर्ट होती है? यहां पर ये अपने फॉर्म को कैसे चेंज करती है? तो चेंज करती है अपने फॉर्म को अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक गोज अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर दे चेंज देयर फॉर्म इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पे बहुत ज्यादा हीट काम करती है, बहुत ज्यादा प्रेशर काम करती है, तो वो अपने फॉर्म को बदल के अपने मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। ये मेटामॉर्फिक रॉक बनने वाली है। नीचे क्या होता है? नीचे हमने देख लिया मैग्मा होता है। क्या नाम था ऊपर वाली लेयर का? क्रस्ट। तो ऊपर वाली लेयर हमारी एक क्रस्ट हो गई। क्रस्ट के बाद में नीचे होता है मैग्मा, लावा जो रहता है ना वो रहता है। तो ये मैग्मा है। अब सेमी सॉलिड होता है तो उसके चलते क्या है? उसके चलते उसके ऊपर जो लेयर रहेगी वह सॉलिड रहेगी। तो अब हमने ये भी देखा था पिछली वीडियो में कि सेडिमेंट्स जब सारे लेयर में क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं, अपने आप को लेयर में क्या कर लेते हैं? सेटल डाउन करवा लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी लेयर्स बन जाती है सेडिमेंट्स की। अब जब बहुत सारी लेयर्स बन जाती है तो वो क्या करती है? वो लेयर्स प्रेशर क्रिएट करती है। वो लेयर प्रेशर क्रिएट करेगी। ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हीट कहां से आती है? कि जो क्रस्ट के नीचे क्या है? क्रस्ट के नीचे मेंटल। मेंटल में क्या होता है? मैग्मा। मैग्मा तो बहुत गर्म होता है, उबलता हुआ रहता है वो तो वो मैग्मा क्या करता है? वो मैग्मा नीचे से हीट सप्लाई करता है। कि यहां पे नीचे से क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली मैग्मा जो है वो हीट सप्लाई करता है। तो प्रेशर हीट, प्रेशर हीट, प्रेशर और हीट के चलते प्रेशर कुकर की तरह यहां पे जो बीच में रॉक जो रहती है वो दब जाती है और वो अपना फॉर्म चेंज कर लेती है। जैसे एग्जांपल देखें हम, क्ले जो रहता है, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट। ठीक है, जैसे परतदार पत्थर भी कहा जाता है स्लेट को। कि यहां पे मान लो ये मिट्टी थी पहले, पूरी मेटामॉर्फिक रॉक बनने से पहले पूरी मिट्टी थी, उसके ऊपर और लेयर्स जम गई, प्रेशर बन गया ऊपर से, नीचे से क्या हो रहा है? नीचे से कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई हो रही है। तो वो प्रेशर और हीट क्या कर देती है? कंप्रेस कर देती है और वो क्ले जो रहती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। व्हीट फ्लोर, तो आटे को क्या करते हैं? हम गूंदते हैं। गूंदते हैं तो क्या हो गया? प्रेशर अप्लाई हो गया मान लो, तो प्रेशर का काम ये हो गया। फिर क्या होता है? जब उसको हीट मिलती है तब अपना गैस चालू करके जब हम आटे को क्या करते हैं? हीट देते हैं। तो वो आटा जो कि क्या था? क्ले की तरह था, पाउडर था, वो आटे से क्या बन जाता है? उसका फॉर्म चेंज करके आप रोटी बना देते हो, सॉलिड बना देते हो। व्हेन दीस सेडिमेंट्स गो अंडरगोस ग्रेट हीट एंड प्रेशर दे चेंज देयर फॉर्म। लाइमस्टोन जो है मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। लाइमस्टोन मतलब क्या? चूने के जो पत्थर रहते हैं तो वो मार्बल में बन जाते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल के बारे में। रॉक साइकिल में भी रॉक कभी इग्नियस बनती है, कभी सेडिमेंट्री बनती है और कभी मेटामॉर्फिक बन जाती है। ये सब कैसे होता है? तो अलग अलग कंडीशंस में होता है ये सारी चीजें। जिस तरह से एक साइक्लिक मैनर में, साइक्लिक मैनर क्या होता है? कि सब कुछ जहां से चालू किया वहीं पे खत्म करना। ठीक है, तो जो मैग्मा रहता है वही मैग्मा इग्नियस रॉक भी बनाता है, सेडिमेंट्री रॉक भी बनाता है, और वही मैग्मा क्या बना देता है? मेटामॉर्फिक रॉक बना के वापस से मैग्मा बन जाता है। तो ये सारी प्रोसेस रहती है, इस प्रोसेस को रॉक साइकिल कहा जाता है। व्हेन वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप ऑफ रॉक्स अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज रॉक साइकिल। एक तरह की रॉक अपने आप को दूसरे तरह की रॉक में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक, अंडर सर्टन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के अंदर में, जब वो एक साइक्लिक वे में, साइक्लिक वे मतलब जहां से चालू करती है वहीं खत्म करती है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई, तो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज रॉक साइकिल। मैग्मा रहता है, ज्वालामुखी रहता है, बर्स्ट करता है, वो एक्सप्लोजन होता है, फिर मैग्मा जो रहता है वो बाहर आता है, ठंडा होता है, कूल डाउन होने के बाद में सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाई होने के बाद में कौन सी रॉक बनता है? वो इग्नियस रॉक बन गया ये। ठीक है, तो मैग्मा क्या बनता है? इग्नियस रॉक बनता है। फिर ये इग्नियस रॉक जो रहती है तो इट ब्रेक डाउन, जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, वेदरिंग होती है, वैसे बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो जो कण थे मिट्टी के, जो इग्नियस रॉक के, वो ये पार्टिकल्स टूट जाते हैं, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ब्रेकिंग डाउन होता है। ब्रेकिंग डाउन आ गया ना समझ में? तो ब्रेकिंग डाउन के कारण क्या होता है? सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं और दीस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स। ब्रेक पार्टिकल्स रहते हैं जो ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट कौन करता है इन्हें? वाटर और विंड। इन टूटे हुए सेडिमेंट्स को, पार्टिकल्स को क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद में और सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे हमने सैंडस्टोन देखा था। फिर व्हेन दिस सेडिमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, तो जब यही सेडिमेंट्स को बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर सहन करना पड़ता है तो दे टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इससे क्या बन जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। तो ये सिंपल सा एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अच्छा इग्नियस से सेडिमेंट्री बन गई, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बन गई है, अब मेटामॉर्फिक से इग्नियस वापस कैसे बनी है? वोल्केनिक इरप्शन होता है, बूम, ठीक है, बताइए, वोल्केनो फूट गया, तो वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद में इग्नियस रॉक बनती है। इग्नियस रॉक समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि जो लावा रहता है, जो मैग्मा रहता है, वो बह के बाहर जाता है और वो इग्नियस
रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही इग्नियस रॉक टूटती है, फूटती है और सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। यही सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर दर लेयर के नीचे दबते जाती है और ये सेडिमेंट्स सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये सेडिमेंट्री रॉक जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर को सहन करती है तो मेटामॉर्फिक बन जाती है। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक मैग्मा बनती है। आप बोलोगे कैसे? ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ये इग्नियस रॉक बन गई, यहां पे इग्नियस रॉक बनी, ये इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्स निकल के आए, ये सेडिमेंट्री रॉक बन गई है। अब मैंने आपको बताया लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती जाती है अर्थ की, तो प्रेशर ऊपर से क्रिएट हो रहा है, ये ऊपर से प्रेशर, नीचे से हीट, तो उसके चलते क्या होगा कि नीचे जो ये पहले कभी सेडिमेंट्री रॉक हुआ करती थी डार्क, जो हमने कर दी है, ये सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट हो जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक में। अब देखो क्या होता है कि नीचे नीचे जब जाते जाएगी ना, तो एक समय के बाद में जो मैग्मा है, ये मैग्मा क्या करता है, ये क्रस्ट को खा लेता है, भूखा रहता है। क्योंकि ये भूखा कैसे रहता है वो बताता हूं। देखो ये तो पूरा आग की तरह गर्म है ना, ये मैग्मा है, तो मैग्मा जो रहता है, मैग्मा क्या करता है कि नीचे की तरफ जो लेयर्स रहती हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक होगी, उसके नीचे मैग्मा रहता है, तो मैग्मा हीट भी सप्लाई करता है और साथ साथ में मेटामॉर्फिक रॉक को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है, खा लेता है वो मेटामॉर्फिक रॉक को। तो उसी तरह से मैग्मा में नीचे मेटामॉर्फिक रॉक क्या करती है, मिक्स हो जाती है। तो ये वही बताया गया कि सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है और यही मेटामॉर्फिक रॉक जो है, मेटामॉर्फिक रॉक दब जाती है, बरी हो जाती है, बरियल हो जाता है उसका मैग्मा के अंदर, और यही मैग्मा बाद में क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में इग्नियस रॉक बन जाता है। तो ऐसे साइकिल कंप्लीट होता है। आया समझ में? साइकिल इस तरह से चलता है कि जो इग्नियस रहती है वही सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक बनती है और वही मेटामॉर्फिक रॉक मैग्मा में कन्वर्ट होकर फिर वोल्केनो के थ्रू इरप्ट करता है और वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है। अर्थ सरफेस है ये। अर्थ सरफेस में हमने क्या देखा था कि मैग्मा जो रहता है वो ठंडा होने के बाद में, आफ्टर कूलिंग डाउन, मैग्मा टर्न्स इनटू इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक दो तरह की होती है, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। जो एक्सट्रूसिव रॉक रहती है वो कहां आती है, वो जमीन के बाहर। तो ये देखो, ये अर्थ सरफेस के ऊपर बनी है ना, अर्थ सरफेस के ऊपर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है। अभी जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक रहती है, तो यही एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक को हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं आउटक्रॉप। ये आउटक्रॉप वाला जो बॉक्स है, इसका मतलब क्या, हम यूज में ले रहे हैं यहाँ पे सारी क्रॉप्स को। तो एक्सट्रूसिव रॉक को आप यूज में ले रहे हो, और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो रहती है, यही रॉक क्या, आफ्टर वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, टर्न्स इनटू सेडिमेंट्स। बारिश वारिश के कारण क्या होता है, टूट जाती है मिट्टी, ठीक है, अलग अलग इरोड हो जाती है और फिर पानी और हवा उसे बहा के ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है, कहीं और पे डिपॉजिट हो जाती है। तो ये सेडिमेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेडिमेंट्स जो रहते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेडिमेंट्स किस में चेंज हो गए, सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो गए। फिर ये सेडिमेंट्री रॉक जब बहुत ज्यादा क्या सफर करता है, हीट और प्रेशर, डीप बरियल, बहुत गहराई में चले जाता है और ज्यादा हीट फेस करता है, तब वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। और यही मेटामॉर्फिक रॉक बाद में मेल्ट होकर क्या बन जाती है, मैग्मा बन जाती है, और वही मैग्मा बाद में इग्नियस रॉक के फॉर्म में बाहर आ जाता है। अब देखो इसमें बीच बीच में ये एरो क्या कर रहे हैं कि सेडिमेंट्री रॉक हमें जरूरत रहती है तो हम उसको आउटक्रॉप कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बाहर यूज के लिए। जैसे सेडिमेंट्री रॉक में सैंडस्टोन आएगा, तो सैंडस्टोन की अगर हमें जरूरत है तो हम कहां से लेंगे, जमीन के नीचे माइंस वगैरह रहती है, उन माइंस से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये सेडिमेंट्री रॉक हमारे पास बाहर आ गई। मेटामॉर्फिक रॉक आप कहां से निकालोगे, आउटक्रॉप करोगे ना उसे, आप माइंस में से निकालोगे। जैसे मार्बल था मेटामॉर्फिक रॉक में, स्लेट था, तो अगर उसकी जरूरत होगी तो आप माइंस में से निकाल लोगे, तो आप क्या कर लेते हो, उसको बाहर निकाल लेते हो, ठीक है। और ये मेटामॉर्फिक रॉक अपने आप को बरी कर लेती है, मतलब नीचे दबे दबे वो खुद ही मेल्ट होकर मैग्मा में मिल जाती है, ये वो बताया गया। और कभी कभी क्या होता है कि जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक रहती है, जो अंदर की तरफ दबी है, लावा, मान लो यहां पे भी लावा आ गया, ये यहां तो निकल ही रहा है, उसके बाद में इधर भी क्रीप करके आ गया, तो ये लावा वहीं के वहीं जमीन के अंदर क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। जमीन के अंदर जब कूल डाउन होगा ये लावा, तो वो क्या बन जाएगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बन जाएगा। और यही इंट्रूसिव इग्नियस रॉक अंदर दबे दबे जब बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट को सफर करेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में, और वही मेटामॉर्फिक रॉक मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक साइकिल इनके बीच में भी ऐसा घूमता रहेगा आपस में। तो ये पूरा रॉक साइकिल कंप्लीट होता है, इसकी किस तरह से जो इग्नियस रॉक है वही सेडिमेंट्री और वही मेटामॉर्फिक है, बाकी सब धोखा है, ठीक है। ये रॉक का काम क्या होता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ रॉक्स, क्यों जरूरी है। और पहला सवाल यही आता है, हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। हार्ड रॉक से आप क्या बनाते हो, रोड्स बनाते हो। आप बोलोगे ये तो डामर से बना हुआ है, तो डामर के नीचे क्या होगा, जो फाउंडेशन बनता है उसमें आपको मिट्टी लगेगी, रॉक लगेगी। रोड्स मेड अप ऑफ रॉक्स, हाउसेस मेड अप ऑफ रॉक्स। जैसे सीमेंट वगैरह ये भी सब कहां से निकल के आता है, रॉक से ही तो निकल के आता है। सीमेंट वगैरह ये भी सब कहां से निकल के आता है, रॉक से ही तो निकल के आता है। रॉक्स क्या करती है, हमारे लिए घर प्रोवाइड करती है, और हाउसेज आर मेड अप ऑफ रॉक्स। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं, मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, वो भी पत्थरों से बनाए जाते हैं, रॉक्स से बनाए जाते थे। जैसे पहले किले वगैरह होते थे, तो उसी का एक एग्जांपल ये हो गया। व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, तो हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। अब अगर जैसे बिल्डिंग्स की बात की जाए, द रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन से कौन सा फोर्ट बना हुआ है, रेड फोर्ट। द ताजमहल इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल। व्हाइट मार्बल से ताजमहल बनाए हैं। तो रॉक्स कंटेन मिनरल्स, नो डाउट। मिनरल्स क्या होता है, तो रॉक्स के अंदर मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस which have certain physical properties
एंड डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। कि मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस मतलब वो नेचुरली पाए जाते हैं, जिनका अपने आप में क्या होता है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कुछ केमिकल कंपोजिशन होता है। केमिकल कंपोजिशन मतलब कुछ मिनरल्स के अंदर क्या रहती है, कंबशन प्रॉपर्टी रहती है कि वो जल सकते हैं, जैसे कोल हो गया। कुछ मिनरल्स के अंदर क्या रहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल रहता है, या फिर कुछ मिनरल्स बहुत लस्टरस रहते हैं, जैसे गोल्ड। गोल्ड भी एक क्या है, मिनरल है, और उसे हम यूज करते हैं। ये सारा कोल, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर भी हो गया, उसके बाद में आप दूसरी चीजें जैसे पेट्रोलियम हो गया, तो ये सारा मिनरल हमें मिट्टी में ही मिलेगा। रॉक्स कंटेन मिनरल्स, ठीक है, एंड मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। और मिनरल्स हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे लिए। तो मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। अब आप सोच रहे होंगे मिनरल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो सकते हैं, हाउ? जैसे मिनरल्स को हम यूज करते हैं फ्यूल की तरह। मिनरल्स आर यूज्ड एज फ्यूल करते हैं। एग्जांपल गिवन में आप क्या देखोगे, जैसे कोल होता है, नेचुरल गैस होती है, पेट्रोलियम होता है, तो ये सारे मिनरल्स हैं। इन सारे मिनरल्स को हम कैसे यूज करते हैं, इन सारे मिनरल्स को हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। मिनरल्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। मिनरल्स को हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। जैसे आयरन, वो आपको मिट्टी में ही मिलेगा। आयरन और मिट्टी में से आप क्या करते हो, लोहा निकालते हो, एक तरह से मिनरल है, और जो कहां मिल रहा है, रॉक में। तो रॉक्स कंटेन मिनरल्स। जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम। यूरेनियम से जैसे क्या, न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है। तो ये सारे मिनरल्स जो आपको मिट्टी में मिलते हैं, और उन सारे मिनरल्स को आप कहीं ना कहीं एनर्जी फ्यूल की तरह यूज करते हो, आप इंडस्ट्रीज में यूज करते हो, ठीक है, आप रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, तो कितने सारे यूजेस हो गए। इस पर्सपेक्टिव से रॉक्स जो होती है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल रोल फॉर अस, ठीक है। डिस्कस करेंगे कुछ डू यू नो फैक्ट। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड is in South Africa. The mine is about 4 किलोमीटर डीप। और ये सिर्फ नहीं है, 4 किलोमीटर खोदना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, नीचे गर्मी बढ़ने लगती है, हीट बढ़ने लगती है। गर्मी क्यों बढ़ती है नीचे? नीचे क्या है, मोल्टन मैग्मा है, जो नीचे क्या धधक रहा है एक तरह से। तो डीपेस्ट माइन जहां तक हम गए हैं, वो साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइन है, जोहान्सबर्ग के पास में है, पॉनेट गोल्ड माइन, ठीक है। इन सर्च ऑफ ऑयल, इंजीनियर्स हैव डग अ होल ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डीप। जो 35 किलोमीटर की हमारी क्रस्ट है, जैसे पूरी की पूरी क्रस्ट है, ये 4 किलोमीटर की हमने ओपन माइन क्रिएट करी है। और अगर बात की जाए कि गहरा और कितने गए हैं, तो गहरे में हम 6 किलोमीटर तक हमने एक वेल, ठीक है, ऑयल की खोज करते हुए, तेल की खोज करते हुए, ऑयल इंजीनियर्स ने एक 6 किलोमीटर तक का एक वेल क्रिएट किया है, बस। इससे नीचे नहीं गए हैं। मतलब रेडियस की बात की जाए अगर, ठीक है, टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, कोर, ये कोर जो है ना, ये कोर, इस कोर में जाने के लिए यू विल हैव टू डिग अ होल ऑफ 6000। हम कितने तक गए? 6 किलोमीटर तक। और कोर कहां मिलेगा? कोर मिलेगा 6000 किलोमीटर में। सेंटर में जाना है तो 6000 किलोमीटर तक क्या करना पड़ेगा? डिग करना पड़ेगा ऑन दी ओशियन फ्लोर। तो ये ओशियन के फ्लोर पे, ओशियन बेड जो रहता है, वहां से 6000 किलोमीटर जब डिग करोगे तब। ओशियन फ्लोर क्यों लिखा, अच्छा पता है, ठीक है। और हम कितना गए, ध्यान रखना, 4 किलोमीटर की हमारी डीपेस्ट माइन है, और 6 किलोमीटर का एक इंजीनियर्स ने ऑयल के सर्च में होल्ड किया है, बस इतना मैक्सिमम। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अब ये जैसे पूरा अर्थ है ना, तो पूरे अर्थ की अगर वॉल्यूम की बात की जाए, तो पूरे अर्थ की वॉल्यूम में 1% कंट्रीब्यूशन होता है, मात्र 1% कंट्रीब्यूशन क्रस्ट का होता है। अधिकतर क्या है? अधिकतर है 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल, ठीक है। तो 84% जो एरिया है, ये वॉल्यूम पूरा जो है अर्थ का, ये देखो ये वाला 84% वॉल्यूम किससे बना हुआ है? मेंटल से बना हुआ है। एंड 15% मेक्स दी कोर। और जो कोर है तो वो कितना कंट्रीब्यूट करता है? 15%। तो अर्थ का वॉल्यूम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और रेडियस की अगर बात की जाए, तो द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। ये यहां से अगर जैसे देखा जाए इक्वेटर पे 6371 किलोमीटर ये रेडियस है अर्थ का। रेडियस समझते हैं ना, जैसे ये सर्कल है, तो इस सर्कल का रेडियस ये इतना रेडियस, हम जैसे सर्कल का एरिया वगैरह कुछ निकालते हैं तो उस सेंस में ये रेडियस है। रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर। चैप्टर कंप्लीट होता है।